श्री शिवाय नमस्तोभ्याम हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में गुरुवार के दिन किया जाने वाला एक हल्दी दीपक का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रही हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो, तो 17 अप्रैल 2025 बैसाख गुरुवार के दिन कर लेना एक हल्दी दीपक वाला ये उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जिस उपाय के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जो कि किसी भी समय नहीं कर सकते, बल्कि एक खास समय पर किया जाने वाला उपाय है। देखिए दोस्तों, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती है, वो गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को गुरुवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो उपाय दीपक वाला जो उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में ही बताया और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी पता नहीं होगा। ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को अपने दोष का पता लगाने की जरूरत भी नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतना दुख और परेशानी आ रही है, वो भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस एक दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भी धीरे धीरे करके पूर्ण होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है, ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस एक दीपक वाले उपाय को करने का जो समय है, वो सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातः काल का समय है। वैसे दोस्तों, गुरुवार के दिन मंदिर खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमारी पूजा पाठ करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन विष्णु जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए आप लोगों को इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम आपको समझाते हैं दोस्तों, ये एक दीपक वाला उपाय आखिर आप लोगों को कैसे करना है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना इस उपाय को आप गुरुवार की सुबह सुबह कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो। और पहली मुख्य कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती हैं, उनमें से कोई एक ये वाला उपाय करे। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो वो भी इस उपाय को कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर घर के सभी सदस्य को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके परिवार को पूरा मिल जाएगा। तो देखिए, एक दीपक वाला उपाय है तो सीधी सी बात है, इसमें हमें एक दीपक की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, अगर आप ये हल्दी वाला दीपक गुरुवार वाले दिन अपने घर में जला देते हैं तो विष्णु जी बहुत जल्दी अपने उस भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आपने हल्दी वाले दीपक का उपाय कर लिया तो ऐसा आप मान के चलिए कि शिव जी इतने ज्यादा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके जीवन की जो निर्धनता और गरीबी है उसे वे जल्दी से जल्दी आपके जीवन से दूर कर देंगे, क्योंकि हल्दी जो है वो शिव जी से जुड़ी है। हल्दी आपके जीवन में बहुत सारी जो आर्थिक तरह की समस्याएं होती हैं, जो आपके घर में पैसा नहीं आता है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है, धन की बर्बादी अगर आपके घर में हो रही है, तब भी आपको विशेषकर ये हल्दी वाले एक दीपक का उपाय गुरुवार वाले दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, इसी के साथ आपको बता दें, इस बार बैसाख गुरुवार पर बहुत ही दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। तो देखिए, आपको बता दें कि शिव जी को अगर आप जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर की गरीबी को जल्दी से दूर करना चाहते हैं, तब आपको ये पहला उपाय बैसाख गुरुवार के दिन करने के लिए कौन कौन सी चीज लेनी है और किस समय उपाय करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर लेना है एक चुटकी काले तिल। एक चुटकी काले तिल लेने हैं और एक ही चुटकी आपको लेनी है पीसी हुई हल्दी। अब आपको क्या करना है, आपने नहाने वाले
जल में एक चुटकी हल्दी डालनी है और एक चुटकी काले तिल डालने हैं और आपको इस जल से स्नान करना है। तो देखिए, जब भी आप अपने जल में हल्दी डालकर, विशेषकर अगर गुरुवार के दिन आप अपने जल में हल्दी डालकर स्नान करते हैं, तो इससे होता क्या है कि आपके जीवन में आपका जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा होता है, आपके पास जो पैसे आने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, जो आपके जीवन में निर्धनता बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, जो आप अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे हो, इन सारी चीजों से आप देखेंगे कि आप बाहर निकल कर आ जाएंगे। आपके घर में, आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, पैसा रुकना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिसके बाद आप जिस काम को करते हैं उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलता है। तो ये वाला उपाय है गुरुवार के दिन, इस उपाय को आपको जरूर करना है। अब बात करेंगे दूसरे उपाय की। देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपकी सारी अधूरी मनोकामना को शिव जी पूरा कर देते हैं। तो ये उपाय भी विशेषकर बेहद असरदार है। अगर कोई भी ऐसी विश है, कोई भी ऐसी इच्छा है आपकी जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपको विष्णु जी को प्रसन्न करना है। ये दूसरा वाला उपाय गुरुवार के दिन करके देखिए। यहाँ पर उपाय को करने के लिए आपको लेना है तुलसी की लकड़ी। देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है और तुलसी की जो टहनियां होती हैं, तुलसी की जो टहनियों को आपको छोटा छोटा कर लेना है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर लीजिए। आप उसको तोड़ ले, डिवाइड कर ले, और फिर आपको क्या करना है, एक लाल कपड़े के अंदर इन टहनियों को रखना है। अब कितनी लेनी है, आप 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं। अगर 11 की संख्या हो तो बहुत उत्तम है। अब आपको क्या करना है, लाल कपड़े के अंदर रखना है और इसकी छोटी सी पोटली आपको बना लेनी है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पोटली को विष्णु जी के चरणों में स्पर्श करना है, उनके चरणों में स्पर्श करना है। इसके बाद आपको ये पोटली घर में या तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको इसको टांगना है, अंदर की तरफ टांगे। बस ध्यान रखना है कि बाहर की तरफ ना टांगे, या फिर इसे आप अपने घर के मंदिर में एक तरफ रख दे। देखिए, जब भी आप तुलसी की टहनियां जो होती हैं उन्हें अपने घर में कहीं पर भी रखते हैं और विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरी ये विश, मेरी ये मनोकामना पूरी कर दे, बहुत लंबे समय से अधूरी है, तो मेरे जीवन में निर्धनता है, गरीबी है, मेरे घर में सुख समृद्धि नहीं है, मेरे घर में कलेश बढ़ता जा रहा है। तो जिस प्रकार की भी आपकी समस्या होती है, जो भी आपकी मनोकामना होती है, उसे शिव जी पूरा कर देते हैं और आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी तो आपके जीवन से कोसों दूर हो जाती है। जब भी आप तुलसी की लकड़ी का ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं गुरुवार के दिन, और हाँ, एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि तुलसी का पौधा अगर आपके घर में सूख गया है, तब आपको रविवार या फिर किसी एकादशी के दिन उसकी लकड़ियों को निकालना है, क्योंकि इस दिन तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ा जाता है। ये चीज विशेषकर आपको ध्यान रखनी है। तो पहले से ही आप तुलसी के पौधे की, अगर आपके पास टहनियां हैं, तभी ये उपाय आप करें। दूसरी चीज की, जिनके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा है या फिर बहुत सारे लोगों के पौधे सूख गए हैं जाड़ों में, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से रखते हैं और किसी किसी के घर में तुलसी का पौधा सूखता नहीं है, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें तुलसी के पत्ते लेने हैं और आपको, जब भी आप विष्णु जी को भोग लगाते हैं, तो आपको गुरुवार और एकादशी के दिन विशेषकर तुलसी के 2 पत्ते विष्णु जी को उनके भोग में अर्पित करने हैं। जो भी आप उन्हें भोग लगाते हैं, जिस चीज का भी, उसके साथ आपको तुलसी के 2 पत्ते जरूर विष्णु जी को अर्पित करने हैं। तो दोस्तों देखिए, जब भी आप तुलसी के 2 पत्ते विष्णु जी को अर्पित करते हैं, उनको भोग में उन्हें देते हैं, तो इससे क्या होता है कि विष्णु जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के चाहे जिस तरह के भी दुख हो, या फिर आप अपने जीवन के वो दुख विष्णु जी से कहते भी नहीं है, आपके बिना कहे आपके जीवन के सारे दुखों को वो दूर कर देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक चुटकी हल्दी डालकर दीपक आपको कहाँ पर लगाना है, इस उपाय को कैसे करना है और कैसे ये एक चुटकी हल्दी वाला दीपक आपके जीवन की निर्धनता को दूर कर देगा। माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी धन की कमी नहीं होगी, बल्कि इतना ज्यादा शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। इसे एक उपाय को करके देखिए। पहली चीज आपको बता दें कि हल्दी जो है, ये आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को लेकर आती है, जैसे कि पैसे को बढ़ाने का काम करती है और आपके घर में धन आने के स्रोत अगर बंद हो गए हैं, धन आने का रास्ता अगर आपके घर में बंद होता जा रहा है, उसे खोल देती है। क्योंकि आपके घर की नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी शक्तियां हैं, इन सारी चीजों को हल्दी कर देती है दूर। क्योंकि जहाँ पर हल्दी होती है वहाँ पर ये सारी चीजें रहती ही नहीं है। तीसरी चीज, हल्दी विष्णु जी से जुड़ी है, तो विष्णु जी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं तो आपको पिसी हुई 1 चुटकी हल्दी लेनी है और ये 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको दीपक के अंदर डालनी है। शुद्ध देसी घी का दीपक आप तैयार करेंगे, गोल बाती लगाएंगे और फिर उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी आपको डालनी है। अब देखिए, ये हल्दी वाला दीपक लगाना कहाँ पर है, तो ये दीपक अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा हरा भरा है और तुलसी का पौधा है, तब तो आप
आप तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में अभी तुलसी का पौधा नहीं है, कुछ लोगों का सूख गया है या किसी किसी के घर में होता ही नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? मंदिर में भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कहीं मंदिर है वहां भी आप लगा सकते हैं, वरना ये दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगाना है। तो जब भी आप हल्दी का दीपक विष्णु जी के सामने या तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, तब आपको उनका एक मंत्र है, उस मंत्र को आपको 11 बार बोलना है। ये मंत्र सभी को आता ही है, अगर नहीं आता है तो आप इसे नोट कर लें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इसे आपको 11 बार ऐसे ही स्मरण कर लेना है, उसका ध्यान कर लेना है और दीपक जला देना है। बस इतना आपको करना है और कुछ नहीं करना है। ये उपाय आप करके देख लीजिए, आपके जीवन की जो निर्धनता है बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप दीपक तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, आपको जमीन पर दीपक नहीं रखना है। थोड़ी सी फूल की पंखुड़ियां रख ले या फिर कोई प्लेट रख ले या चावल आपको रखने हैं, क्योंकि दीपक को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखते हैं। तो इस तरह से जब आप उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, श्री हरि विष्णु के ऊपर विश्वास रख के करते हैं, तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं, जितनी भी निर्धनता होती है, उसे श्री हरि विष्णु दूर कर देते हैं और हमेशा आपके जीवन में, आपके घर में लक्ष्मी वास करते। तो दोस्तों, ये थे दीपक और हल्दी से जुड़े उपाय, जिन्हें आपको बैसाख गुरुवार के दिन जरूर करना है, जिससे आपको आपके सभी कष्टों परेशानियों से मुक्ति मिल जाए और आपका जीवन खुशहाल बन जाए। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।